हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी जो हायर सेल्फ है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहता है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उन सांसों को छोड़िए और अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मैं ओपन हूँ, मैं रिसीविंग मोड में हूँ अपनी फ्यूचर सेल्फ से गाइडेंस लेने के लिए। और आपको जो है पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, तुला राशि। लिब्रा, तुला राशि। Seven of Pentacles. Okay. Eight of Cups. Seven of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ये जो टावर की एनर्जी है ना, ये लिटरली आपके शिफ्ट को बता रही है, आपके इंटरनल बदलाव को बता रही है कि आप अंदर से कितना बदल रहे हो, बदल गए हो और बदल रहे हो, जिस वजह से आप राइट अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में अब अट्रैक्ट करने वाले हो लिब्रास। ठीक है, यस। अब आप इस टाइम पीरियड में ना एक ऐसी एनर्जीज में हो, आप बहुत ही ज्यादा बोल्ड एनर्जीज में हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आपके लिए जो सही है, आपको जो ठीक लग रहा है, आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, आप उसके लिए खड़े हो रहे हो, आप उस तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है और उसके साथ ही साथ बहुत ही एक्टिव एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप ग्राउंडेड भी हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हो और आपका जो दिल आपको बोल रहा है ना, उस बेसिस पर आप एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे, या फिर जिसे कहते हैं ना कि एकदम से कुछ क्लिक हो जाना, आपको कोई काम, स्पेसिफिक कोई काम करने का मन होना, कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने का मन होना, कोई स्पेसिफिक कहीं किसी जगह पर जाने का एकदम से मन हो जाना, या अंदर से होता है ना एक आवाज आती है, एक पुश मिलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से वो एक वॉइस मुझे आई है, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वो करना चाहिए। तो अभी आपकी ये सिचुएशन, आपकी एनर्जीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और ये एक प्रूफ है आपके लिए कि आप अंदर से बदल रहे हो। ठीक है, अब आप ना इस एनर्जीज में नहीं हूं कि कोई भी आए आपको कुछ भी बोल करके चला जाए। ठीक है, अब आप अपनी ही पावर में, अपनी ही एसेंस में आप टैप इन कर रहे हो। ठीक है, आप उसको जागृत कर रहे हो, अपनी शक्ति को, अपने एसेंस को आप जागृत कर रहे हो, अपने एसेंस में आप टैप इन कर रहे हो। ये ट्रूली आप हो लिब्रास, जस्टिस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पीरियड में विद प्लान शॉप, ओके, 7 of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Cups, many ideas,
ये चॉइसेस भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। आइडियाज मतलब माइंड में बहुत कुछ उठ रहा है, दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, ये चूज करूं या वो चूज करूं, ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है इस टाइम पीरियड में। ये ऑप्शंस की बात बताता है कि आपके सामने हो सकता है इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऑप्शंस हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शन से आप डील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। ओके, पर ये जो एनर्जी है ना, ये बता रही है कि अब आप ये देख रहे हो कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, आपके पास क्या पावर है, आपके पास कौन से आइडियाज हैं। ठीक है, कौन से आइडियाज हैं जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। कहने का मतलब ये ना, इस तरह की एनर्जी है, बहुत ही कैलकुलेटिव एनर्जी है कि इस टाइम पीरियड में आप ये देख रहे हो कि अगर मैं ये स्टेप लूं या इस आइडिया को फॉलो करूं जो मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है, मुझे उसको कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। मतलब दिमाग में ना बहुत कुछ आपके चल रहा है, बहुत चीजें चल रही हैं आपके माइंड में इस टाइम पीरियड में कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, क्या क्या अच्छा है मेरे अंदर, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या पोटेंशियल है मेरे अंदर। क्योंकि मैंने बोला ना, आपकी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है, आप अपने ट्रू एसेंस में टैप इन कर रहे हो। दैट मीन्स आपकी यहाँ पे पोटेंशियल जो है अनलॉक हो रही है। और जब पोटेंशियल अनलॉक होती है ना, तो वो नए नए आइडियाज आते हैं, फिर आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप वहां पे चेक करना चाहते हो कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक ट्राई करना चाहिए, मुझे वो काम को करना चाहिए। तो वही एनर्जीज हैं आपके लिए। यहाँ पर आप नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई एनर्जीज को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ये एक नई यात्रा है आपकी, ये एक न्यू जर्नी है आपकी, बिल्कुल न्यू एक जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई यात्रा पर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लिटरली आप में से कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी है जो स्टार्ट हो रही है। पर ये फील मुझे करा रहा है। ओके, ग्रेट। मून, ओके। एग्जैक्टली, 4 ऑफ, ओके जी, ठीक है। हो सकता है ऐसे मैसेजेस आगे भी आए आपके लिए, पर जो मुझे आपके लिए इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है मैं वो देना चाहूंगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लास्ट रीडिंग में भी अभी ऐसा ही हुआ है। प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैसेज रिपीट हो रहा है या आप एक चीज को बार बार बोल रहे हो। तो जो मैसेज मुझे आ रहा है मैं वो बोलूंगी। मुझे लिटरली ऐसा बताया जा रहा है, आपकी जो हायर सेल्फ है मुझे यहाँ पर ये बता रही है, आपका बेस्ट वर्जन मुझे ये बता रहा है। ये टाइम पीरियड ना, ओके, मैं पहले आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। मून है, पेज ऑफ कप्स है, द कोजी विच, फूल की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ कप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हायर सेल्फ मुझे ये मैसेज दे रही है इस टाइम पीरियड में कि ये टाइम पीरियड ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपने दिल को फॉलो कर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, आपको करना भी है। ये टाइम पीरियड में ना आप प्लीज, जर्नलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ना आपके अंदर से, जैसे कुछ मैसेजेस आपके अंदर से आ रहे हैं, ये जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं ना, कुछ डाउनलोड्स हैं, कुछ आपके गिफ्ट्स हैं जो अनलॉक हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो, वो अनलॉक हो रही है। तो आपके गिफ्ट्स जो है वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो भी आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, जो आप फील कर रहे हो, जो ड्रीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं से भी कोई आइडिया आपको आ सकता है, उनको लिखना स्टार्ट कर दो। इस समय आपको अपने थॉट्स को लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड जरूरी है कि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और उस बेसिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लिटरली आपको एक नई जर्नी पर लेकर जाने में मदद करेगा। और यही एक रास्ता है जो आपको, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके लाइफ पर्पस से आपको कनेक्ट कर रहा है। ये रास्ता आपके लाइफ पर्पस की ओर आपको लेकर जा रहा है, आपके ट्रू पाथ की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं यहाँ पर।
ट्रूली जो आप यहाँ पर करने के लिए आए हो ना, उससे आपको अलाइन करेगा। और ये चीज़, इस एनर्जी को आपने खुद से मैनिफेस्ट करा है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, पर आपने मैनिफेस्ट करा है। या तो आपने खुद से माँगा है, या फिर सबकॉन्शियसली ये चीज़ आपके माइंड में बैठी हुई है कि हाँ, मुझे मेरे लाइफ पर्पस जानना है, या मुझे उसको पूरा करना है, मुझे उसको जानना है। तो वो अलाइन्ड हो रहा है। और आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये कह रही है कि जितना आप अपने दिल को फॉलो करोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उस बेसिस पर जो आप एक्शन लोगे, चूज करोगे, काम करोगे, वो आपको आपके लाइफ पर्पस से अलाइन करेगा। ये रास्ता उधर को ही जा रहा है। तो ये टाइम पीरियड ना आपको ओपन रहना है, अपने आप को थोड़ा ओपन रखिए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी टाइट एनर्जी है। ये थोड़ी सी सोचने वाली एनर्जी है कि हाँ, एक पॉइंट पर आकर के ना आप ओपन हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप ओपन नहीं हो, आप ओपन हो, पर एक पॉइंट पर आकर के ना आप रुक भी जाते हो, या थॉट में भी चले जाते हो कि क्या ये सही है, करना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आपको ना आपकी जो हायर सेल्फ है ये टाइम पीरियड में बोल रही है, आप अपने आप को ना फ्री रखो इस चीज़ के लिए कि हाँ, मुझे करना है, मुझे नई चीज़ों को सीखना है, मुझे नई चीज़ों को जानना है, भले ही आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है? आपको नहीं पता आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, मतलब ये जैसे आपके पास्ट लाइफ की कोई एक्सपर्टीज़ है जो ओपन होने वाली है। ठीक है? तो आप पहले उसे ट्राई करोगे ना, अभी आपको ट्राई करना है, क्योंकि वहीं आप जाओगे जो आपको करना है। तो आपको, अगर आप उसमें दिमाग लगाओगे, अगर अपने आप को ब्रेक लगाओगे ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स में आ जाओगे, ज़्यादा कुछ सोचने लग जाओगे मटीरियलिस्टिक, या ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे किया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कैलकुलेशंस में अगर आप चले जाओगे, तो आप रुक सकते हो इस पाथ पर, या भटक सकते हो। वो काम नहीं करना है। अपने आप को ना इस टाइम पीरियड में मैं कहूँगी कम मत आंको, और ये वक़्त है अपने आप को चैलेंज करने का, ठीक है? ये वक़्त है अपने आप को लिटरली चैलेंज करने का। जो चीज़ अगर आपको भय भी लग रहा है ना, आपको किसी तरह का फ़ियर भी आपके अंदर डर लग रहा है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, चैलेंज करो अपने आप को। चैलेंज करके करो अपने आप को, ठीक है? मतलब टेंशन नहीं लेनी है, फ्री फ्लोइंग आपको आगे बढ़ना है, बस। इस चीज़ के लिए अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना भी पड़ रहा है ना, कुछ छोड़ करके आगे कुछ नया ट्राई करना भी पड़ रहा है, उसके लिए भी ओपन रहो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, उसके लिए भी ओपन रहो, ठीक है? क्योंकि आपकी लिटरली हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है कि आपका दिल ही फ़ील करता है, वही जानता है कि आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो वो आपको उधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, वो आपको उधर की तरफ भेजेगा ही भेजेगा। अब ये हमारा खुद का माइंड होता है ना, वो हमें रोक लेता है, वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपको रुकना नहीं है। आप बहुत प्यारी एनर्जीज़ में हो, और आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप इस एनर्जी का ना बखूबी फ़ायदा उठाएँ। लिब्रा, तुला राशि। क्या कहना चाहती हैं आपकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम पीरियड में? ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स। आई एम सॉरी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ये 3 आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पेंटिकल्स बोला। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। राशि 2 ऑफ कप्स, ब्रूम, ये डेथ कार्ड है। अगेन जस्टिस, वही कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे नीचे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। मैं पहले कैंडल चला लेती हूँ, मेरा माइंड वहां चला गया। हाँ जी, चला दिया हमने। अब देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, राइट, ओके। ये कार्ड्स बहुत सारे हैं, मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है एम्परर और ये है हर्मिट। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो लिब्रास, आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है, क्या बोला जा रहा है आपको? अभी भी ना, अभी भी आप बहुत एक अच्छी एनर्जीज में हो, आप ग्रो भी कर रहे हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आ भी रही हैं, आप अंदर से शिफ्ट भी हो रहे हो, पर ओ मैसेज ना अभी भी कुछ पास्ट की, विद द 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, अब और इसके साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट की कुछ अभी भी यादें हैं जो आप पर इफेक्ट डाल रही हैं। और ये जो एनर्जी है ना, ये लिटरली आपका सबकॉन्शियस माइंड बोला है मुझे उन्होंने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। अगर आपको कॉन्शियसली भी लग रहा है ना कि वो एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, पर वो सबकॉन्शियसली आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। आप यहाँ तो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मुझे कॉन्शियसली भी यहाँ पर आप में से कुछ लिब्रास ना यहाँ पर 2 कैटेगरीज में है। एक जो कॉन्शियसली उस एनर्जीज को, उन एनर्जीज में गए हुए हैं, और कुछ लिब्रास है जो सबकॉन्शियसली उनके माइंड में वो चीजें फीड है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि पास्ट की कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो आपको अभी भी डरा रहे हैं, ठीक है। वो आपको अभी भी सोच में डाल देते हैं कि क्या वाकई में सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और क्या सारी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको ये कह रही है कि प्लीज इस टाइम पीरियड में ना अपने माइंड को डीक्लटर करो, अपने माइंड को डीक्लटर करो, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपने माइंड को डीक्लटर नहीं किया तो आप गलत डायरेक्शन पर भी जा सकते हो। तो ये टाइम पीरियड में खासकर ये जो 2 कैटेगरी वाले में जो बता रही हूँ ना आपको, खासकर जो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी फियर के बारे में, कोई पास्ट एनर्जीज के बारे में आप सोच रहे हो कि वहां से आपको कुछ नेगेटिव मिला था या उस इंसान ने आपको नेगेटिव
आपके साथ किया था, कुछ गलत किया था, आपको हर्ट किया था, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ था, तो वो एनर्जी ना कहीं न कहीं आपको 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में लेकर के जा रही है। यहाँ पर आपको अपनी इंटेंशंस पर काम करना है। अभी भी आप भटक जाते हो, जब-जब आपको लगे ना कि आपकी बहुत अच्छी प्यारी वाइब्स हैं, हाई वाइब्रेशंस में हो, पर एकदम से क्या हुआ? आपकी एनर्जीज़ क्यों डल हो गई? ये चीज़ें काम कर रही हैं। या तो आप कॉन्शियसली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, याद कर रहे हो, उसको ला रहे हो, या फिर सबकॉन्शियसली वो चीज़ वर्क कर रही है। तुरंत उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दो। आप या तो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना स्टार्ट कर दो। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी उस टाइम पीरियड में। ये मैसेज को बिल्कुल लाइटली मत लो लिब्राज़, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखना बड़ा ज़रूरी है। देखो, जाना हाई वाइब्रेशंस में बहुत ईज़ी है, आप चले जाओगे, ठीक है? थोड़ा-सा काम करोगे और चले भी जाओगे, बट वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे क्रिस्टल्स के साथ काम करें, क्रिस्टल्स वियर किए करिए, मेडिटेट करें, लोगों की मदद करें, डोनेट करें, हेल्प करें, सेवा करें, ठीक है? या फिर अच्छे से फ्रेग्रेंस अपने आप की क्लींजिंग कीजिए, अपने घर की क्लींजिंग कीजिए, अपने ओरेकल की क्लींजिंग कीजिए। ये सब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है? हो सकता है आप किसी की एनर्जी ले रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है? कहीं आप अगर ऑफ़िस भी जाते हो, घर से बाहर जाते हो, आपके सराउंडिंग में कहीं ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? घर पर भी बैठे-बैठे आप कई बारी ऐसी एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर लेते हो, तो ऑलवेज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, क्लींस करो अपने आप को। दैट मीन्स कुछ नेगेटिव थॉट या तो आप सोच-सोच कर उस एनर्जी को लाए हो, कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट डाल रहा है, कुछ ना किसी चीज़ का नेगेटिव एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तुरंत आपको उस समय अपनी क्लींजिंग करनी है, तुरंत अपने थॉट्स पर काम करना है। ये टाइम पीरियड आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है, आपको इस एनर्जीज़ को हवा नहीं देना है, दैट मीन्स उसमें बने नहीं रहना है। यहाँ पर अब आपके लिए, आपके पास उस चीज़ का वक़्त नहीं है कि आप उसको स्टोर रहने दो अपने बॉडी में, अपनी एनर्जीज़ में। आपको तुरंत जैसे ही आप अवेयर हो कि मेरी एनर्जीज़ डल हो रही है, कुछ तो है, अपने आप को क्लींस करो, अपने ऑरा को क्लींस करो। कुछ भी सेज, धूप, बत्ती कुछ भी करो, पर करो, ठीक है? सॉल्ट बाथ लो, नमक वाले पानी में पैर को डुबो लो, ठीक है? और कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें, तो आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना स्टार्ट कर दो। डिवाइन से मदद माँगो, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना स्टार्ट करो। ये वो वाली फ़ियरफुल एनर्जी नहीं है कि कोई भूत-प्रेत आपके ऊपर आ गया है। मैं यहाँ पर आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। ये जेन्युइनली बोलूँ ना, तो ये उससे भी नेगेटिव चीज़ है, ठीक है? ये उससे भी नेगेटिव चीज़ है। तो मतलब ये उस लेवल, उस वाला आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, नहीं, नहीं। पर हाँ, आपको अवेयर होना है, जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। उस एनर्जी को बाहर निकालो, अफ़र्मेशंस दो, उस एनर्जी को बाहर निकालो। क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में ग्रो कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, आप देख पा रहे हो। जो मेहनत आप पहले कर रहे थे, जो काम आप पहले कर रहे थे और उसकी रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रही थी ना, उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था, वो ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, वो रिकॉग्निशन भी आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है, आपकी जो हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है, जो भी रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, चाहे वो बड़े लेवल पर हो, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, सक्सेस बड़ी हो या छोटी हो, सक्सेस सक्सेस होती है, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन होती है, उसको सेलिब्रेट करो। किनके साथ सेलिब्रेट करो, यहाँ पे शोर नहीं मचाना है आपको, ये भी चीज़ का ध्यान रखिए। हालाँकि एविल आई की एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। एविल आई लग सकती है, बुरी नज़र लग सकती है, तो हेल्दी रहना है आपको, ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है जो आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपकी प्रगति को देख कर के, जो आपकी सक्सेस को देख कर के, जो आपकी एप्रिसिएशन को देख कर के, आपको चढ़ता हुआ देख कर के खुश हैं। आपकी लाइफ में खुशियों को देख कर के खुश हैं, ऐसे लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। और उस समय मैंने 6 ऑफ कप्स भी बोला था, वो नज़र आ गया। 6 ऑफ कप्स लिटरली ये बता रहा है, जो मैंने आपको पहले मैसेज दिया वो मैसेज भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ मिली थी। दैट मीन्स कि आपको जो पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया है और उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला,
उसका आपको गिफ्ट नहीं मिला, वो अब मिलेगा और वो मिल भी रहा है, ठीक है? उसको सेलिब्रेट करो, आपकी टीम आपको यहाँ पर बोल रही है। ओके, ये कार्ड्स निकले थे इसके साथ, हाँ ये जस्टिस का कार्ड था। ये लिटरली यहाँ पर ना चीजें अब आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। जस्टिस, जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स और गुड लक की एनर्जी है। ये एनर्जीज ये बता रही है, और ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप आगे ग्रो कर रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो, और इस टाइम पीरियड में किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, और आप एक्शन लेते हुए, चूज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं हो, अब आप एक्शन ले रहे हो, और आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बता रही है जो अन्याय आपके साथ हुआ है, या फिर आपको लग रहा था कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, अब वो न्याय हो रहा है आपके साथ, और वो होगा भी, आगे भी होता रहेगा। अब वो डिवाइन टाइम यहाँ पर आ चुका है, आप अब ग्रो कर रहे हो, ईश्वरीय आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। उनको एक्सेप्ट करो, उनको रिसीव करो, क्लेम करो इस पावर को, और इस एनर्जीज में बने रहो, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स सभी को नहीं मिलती है, ठीक है? तो आप जिस ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो ना, उसको क्लेम करो। आपको कोई लकी चार्म भी हो सकता है, होता है ना कोई स्पेसिफिक एक चीज, जैसे कोई कोई ब्रेसलेट हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, कोई पेंडेंट हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जब भी ये मेरे पास होती है चीज़, या मैं अपने पास रखता हूँ या रखती हूँ, तो मेरा काम बन जाता है, लकी चार्म। तो अगर ऐसी कोई चीज़ को आप नोटिस कर रहे हो ना, तो उसको अपने साथ रखिए। और मुझे ऐसा भी मिल रहा है, जिनके पास है ना ऐसी चीज़, वो नोटिस होगी, और आपको ध्यान रखना है, और आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है उसको अपने पास रखो, उसको वियर करके रखो, या अपने पास रखना है आपको, ठीक है? अपनी एनर्जीज में रखना है आपको, ठीक है? वो भी आपको पॉजिटिव रखने में मदद करेगी। और फाइनल यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो, एक चीज ना मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, कार्ड्स तो जो बता रहे हैं, लेकिन जो मैं इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए फील कर रही हूँ, आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? आप अपने पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो। आपकी सोल जो अर्ज कर रही है ना, आप उसके साथ वन टू वन होने वाले हो, या हो रहे हो, ठीक है? ये आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर मैसेज दे रही है। आप मर्ज हो रहे हो उसका वर्क के साथ, जिसमें आपके सोल को संतुष्टि मिलती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये आपकी हायर सेल्फ बता रही है, आपका बेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आप वही बेस्ट वर्जन यहाँ पर बनने वाले हो, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप वही बनने जा रहे हो। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है, आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना है। अगर आपको ना दूसरों की भी हेल्प करनी है, आपके लिए चैरिटी आई ना, तो सेवा, हेल्प, आपको ये कैटेगराइज्ड नहीं है कि आपको बच्चों को, बूढ़ों को, या नीडीज को, या क्या, ये इसमें बर्ड्स, इसमें नेचर इन्वॉल्व है, बर्ड्स इन्वॉल्व है, एनिमल इन्वॉल्व है, मतलब प्रकृति भी, कोई भी चीज, ठीक है? इंसेक्ट्स इवन, मतलब आप जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, आपको करना है। ओके, अगेन यहाँ पर आपको बोला है सेल्फलेसली आपको आगे बढ़ते रहना है। आप इस टाइम पीरियड में ना एक चीज को लेकर के बस अवेयर रहिए, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ, कि आप जो एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, छोटे भी और बड़े भी, ये आपकी बेस्ट, आपका जो बेस्ट वर्जन है ना, आपकी जो हायर सेल्फ है, उसका मैसेज है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना अपनी जिंदगी में, चाहे डे टू डे वर्क कर रहे हो, छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम, जो भी आप कर रहे हो, आप ये देखिए कि आपकी इंटेंशंस प्योर है क्या? आपके उस काम की वजह से, आपकी उस इच्छा की वजह से, आप उस काम को जो कर रहे हो, उसमें किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स, क्योंकि हाँ, मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स बोला था आपको, यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है अपने कर्मों पर फोकस्ड रहिए, आप उसको करेक्ट करते रहिए, उसको डबल चेक करते रहिए इस टाइम पीरियड में। मतलब ये एक इतना बड़ा टाइम आपका चल रहा है इस टाइम पीरियड में, लिब्रास,
कि आपको अनजाने में भी गलती नहीं करनी है। अदरवाइज़ वो ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाती है, वो डिले हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट कीजिए। अब जैसे ये लड़की है, ये एक स्पाइडर है, ये उसकी किचन में है और ये उसको जैसे मारने लगी है, ठीक है? अगर आप देख पा रहे हो, तो दैट इज़ व्हाई मैंने आपको बोला कि छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर ना आपको एक लविंग काइंड एनर्जीज़ में, कंपैशनेट एनर्जीज़ में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर के दयालु भाव को बाहर निकालिए। लिटरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्यार, सबके लिए केयर आपको लेकर के आनी है, चाहे वो एक कीड़ा ही क्यों नहीं है। उस एनर्जीज़ में आप समझ रहे हो कितनी हाई वाइब्रेशनल मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये लेकिन हाँ, मैंने डिवाइन से ये प्रार्थना की है कि वही लोग आएँ जिनकी ये रीडिंग है। तो मतलब ये बहुत हाई वाइब्रेशनल मैसेज है। ये आपको छोटा लग सकता है पर ये है नहीं। ये बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है। जहाँ आप एक इंसान को भी उसी नज़र से देख रहे हो और एक कीड़े को भी, एक कीट को भी आप उसी नज़र से देख रहे हो कि जितनी वैल्यू इस पर्सन की है, उतनी वैल्यू उसकी लाइफ की भी है, उस कीट की लाइफ की भी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। ठीक है? तो चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करना है, इस एनर्जी के साथ आपको बोला जा रहा है, चीज़ें आपके लिए अपने आप होंगी और चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए और या समय आपका साथ दे रहा है, गुड लक आपका साथ दे रहा है। कोई भी काम करने से पहले आपको ना एक हर्मिट की एनर्जीज़ में जाना है, उसको उसको उसके साथ मंथन करना है कि क्या इससे किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा? क्या ये सही है? ये लॉजिक की बात नहीं हो रही है, ये मंथन की बात हो रही है। मंथन, समझ रहे हो आप? मंथन कह रही हूँ मैं यहाँ पर। और टाइम स्पेसिफिक मत रहना कि मेरा कोई काम कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। बस आगे बढ़ते जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप ना वो एक वॉरियर हो, मतलब ये लिटरली मुझे वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आप एक वो वॉरियर हो, वो योद्धा हो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत वुंडेड रहे हो आप, बहुत चीज़ें देखी हैं आपने लाइफ में, पर फिर भी अपने अंदर की जो लाइट है, आप उसके साथ कनेक्टेड रहे हो और अब उस लाइट को दुनिया में बिखेरने का वक़्त आ गया है। और जब आप इस लाइट को दुनिया में बिखेरोगे ना, कहीं न कहीं ये वो एनर्जी है। एम्परर का कार्ड ना ये बताता है कि आप फाइनली मतलब मटेरियलिस्टिकली भी ना उस पावर में टैप इन करोगे। ये वो एनर्जी है ये कि नहीं, मैं मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहती यहाँ पर इस समय, मैं मटेरियलिस्टिक मैसेज नहीं देना चाहती आपको। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मतलब ये बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है और बस मतलब आप मटेरियलिस्टिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है? और आपके अपने भी सेफ रहेंगे और आप बहुत प्योर हो, ठीक है? विद द 9 ऑफ वांड्स वो लाइट के साथ आगे बढ़ते रहो। उन वुंड्स को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, उनको हील करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? वो जो वुंड्स आपको मिले हैं ना या फिर जिस प्रकार का भी आपको डर रहा है पास्ट में जो भी रहा है, अ, उस चीज़ को अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर की प्योरिटी को, अपने अंदर की सॉफ्टनेस को मारने नहीं देना है आपने। आपका बेस्ट वर्ज़न आपको इस टाइम पीरियड में ये बोल रहा है, ठीक है? लेट्स सी। माय गॉड! यहाँ पर एक कार्ड रह गया है। ओह! एस ऑफ सोर्ड्स। ये अलग था, मतलब ये इसकी बुकलेट के नीचे था और मैंने इससे पहले एक रीडिंग करी है और मुझे उसमें ये कार्ड नहीं दिखा, आपके में दिखा है ये कार्ड। दैट मीन्स ये आपको इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है। आपको ये बोला जा रहा है इसमें कि कोई भी आइडिया ना छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके अंदर जो भी आइडिया आ रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है, उसके साथ आगे बढ़ो। आपको नहीं पता वो कब में कमाल कर जाए। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये आइडिया जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंटेंट मेकर हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, मैं मुझे ये कंटेंट बनाना चाहिए, पर फिर आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता कब वो चीज़ बड़ी हो जाए, कब वो यूनिक बन जाए, ठीक है? वो और लोगों को इंस्पायर करे, आपको नहीं पता वो क्या क्रिएट कर दे।
ये वो एनर्जी है। तो किसी भी चीज़ को छोटा मत समझो, किसी भी एक्शन को छोटा मत समझो। कहने का मतलब आपकी ज़िंदगी में ना इस समय छोटे-छोटे आइडियाज़ भी, छोटे-छोटे एक्शंस भी एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को इस समय छोटा मत समझना, ठीक है? उसके साथ आगे बढ़ना है आपको। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ट्रांसपोर्ट का मैसेज दें। अपनी बॉडी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई आप में से कुछ हैं जिनको अपनी बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है, और अगर आपका इंटेंशंस भी जा रहा है ना वहाँ पर, आपका थॉट भी जा रहा है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या बहुत ज़्यादा पतले पतले हो या आपको बॉडी बनाने की ज़रूरत है, अब वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? वेट गेन करने की ज़रूरत है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ठीक है? आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है, आपके कॉन्फिडेंस को और डेवलप करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को और इम्प्रूव करेगा, ठीक है? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। दैट मीन्स आपकी, मैंने बोला आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, आप बदल रहे हो, आपकी एनर्जी सेंसिटिव हो रही हैं। इस टाइम पीरियड में ना आपको उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। दैट मीन्स कुछ चीज़ों में आपको चेंजेस लाने पड़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है, तो अपना खास करके बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में आपको आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है, इस टाइम पीरियड में कोई केमिकल्स, हार्श केमिकल्स और हार्श स्मेल, परफ्यूम्स, उन एनर्जी से ना आपको बच करके रहना है। वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है तुरंत से, ठीक है? तो इस चीज़ से बच कर के रहिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। आपको बोला जा रहा है कुछ भी खाना, कुछ भी यूज़ नहीं करना है आपको, अपनी बॉडी पर भी, क्योंकि यहाँ पर आप लिटरली आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, और इस टाइम पीरियड में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हो, तो अपने आप का ख्याल रखना है आपको इस टाइम पीरियड में, राइट? एलर्जीज वगैरह इस टाइम पीरियड में बहुत नॉर्मल है, ओके? ओके, लिब्रा तुला राशि, थैंक यू। ओके, एक एक्स्ट्रा ही आ गया। स्ट्रेस से, नेगेटिव एनर्जी से आपको बच करके रहना है, जो मैंने आपको बोला है, ठीक है? सैडनेस, स्ट्रेस, एंगर, वरी, ये जो भी लोअर वाइब्रेशंस वाली एनर्जीज है ना, जैसे ही आपको ये एनर्जीज, मतलब इन एनर्जीज को अपने से दूर रखो जितना हो सके। उसके लिए जो आप कर सकते हो वो करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दे दिया है, ठीक है? कि जो भी आप कर सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस तुरंत में देना स्टार्ट कर दो, प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जीज को, कुछ ऐसी चीजें देखना स्टार्ट कर दो जिससे आप मोटिवेटेड फील करो, हैप्पी फील करो, कुछ ऐसे कामों को करना स्टार्ट कर दो। ऐसी एनर्जी से अपने आप को बचाइए, ठीक है? आपको बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट को छोड़ दो। ओह माय गॉड! जो मैंने आपको मैसेज दिया कि पास्ट का कोई फ़ियर हो सकता है, या फिर मतलब किसी चीज़ की छाप जैसे आपके अंदर, आपके ऊपर है, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? या सबकॉन्शियसली वो चीज़ आपके अंदर है, वही आपके माइंड को हिलाती है, ठीक है? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट जा चुका है, व्हाट्स गॉन इज़ गॉन, जो जा चुका है वो जा चुका है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो किसी चीज़ से घबराओ मत, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए, ठीक है? जो भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, ग्रैटिट्यूड, आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको रहना है। आपकी आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये बोल रही है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। डेली 10 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके प्रति, जिनको लेकर के आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए, यहाँ तो लिखने की बात कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए पता क्या रहेगा कि हर एक चीज़ के लिए, जो भी छोटी बड़ी चीज़ हो, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जैसे आज मैं जब गार्डन गई थी,
तो मुझे वहाँ पर एक फेदर मिला था, बहुत ही यूनिक, मैं आपको दिखाऊँगी बाद में फिर कभी। तो और मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रही थी, मतलब वो एक साइन है, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि आपको हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है? वो आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है? और जिस तरीके से हम चाहते हैं हमारे कामों को कोई एप्रिशिएट करे, हम कोई एफर्ट डाल रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, हमें कोई एप्रिशिएट करे, एटलीस्ट डिवाइन करे, तो डिवाइन अगर आपको कुछ साइन भी देते हैं ना, उसके लिए भी उनको ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है? क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं आपको कि वो आपके साथ हैं। कितनी बड़ी बात है। मेक अ चॉइस, सेंडिंग मिक्स सिग्नल टू द यूनिवर्स। माय गॉड, क्या कर रहे हो लिब्रास? गलत बात। आप एक चीज को सेट करो अपने माइंड में, एक चीज को सेट करो। ये किसी के लिए मैसेज है। आप में से कोई है लिब्रास जो यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में अभी भी नहीं हो रही है ना, लिटरली वहां पर डिले हो रहा है, या फिर उस तरीके से फ्लरिश नहीं हो रहा है वो काम या वो चीज, आपको मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है वो, तो आप मिक्स सिग्नल भेज रहे हो। आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या? तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोल रही है, प्लीज ये मिक्स सिग्नल भेजना बंद कर दो, पहले चूज कर लो, कंफर्म कर लो आपको चाहिए क्या। और अगर आप कंफर्म कर लेते हो हाँ मुझे ये चाहिए, तो फिर उस पर बने रहो, पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स उसको पूरा करेंगे। तो मिक्स सिग्नल में भेजो, कभी इधर कभी उधर। ये नहीं करना है आपको, कभी ये चूज करा कभी वो चूज करा, कभी ये चूज करा अब ये नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए, ये काम नहीं करना है आपको। इससे वो ब्लेसिंग पूरी तरीके से आ नहीं पाएगी, आप फिर यूनिवर्स नहीं समझ पाएगा कि आपको क्या देना है। ओह! लिटरली ये सेंसिटिविटी की एनर्जी है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पीरियड में आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, पार्क एरिया में जाएँ, गार्डन में जाएँ, नेचर के पास बैठें, फ्लावर्स को फ़ील करें, प्लांट्स को फ़ील करें, ट्रीज़ को फ़ील करें, महसूस करें उनकी एनर्जी को। और आप में से आप लोगों को ना एमेथिस्ट वियर, मैं ऐसा स्पेसिफिक मैसेज नहीं देती हूँ, एमेथिस्ट वियर करने के लिए बोला जा रहा है। आप एमेथिस्ट की रिंग वियर कर सकते हो, ब्रेसलेट वियर कर सकते हो, या फिर लिटरली उसका टंबल स्टोन लेकर के आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हो। वो आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेचर में जाओ, नेचर आपको साइन देगा, ठीक है? नेचर में जाओ, नेचर आपको साइन देगी, ठीक है? नेचर में जाइए, नेचर आपको साइन देगी, ठीक है? यस, नेचर में जाइए, नेचर आपको साइन देगी। गौर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान रखिए क्या कहना चाहते हैं नेचर आपसे, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ट्रीज आपको क्या बताना चाह रहे हैं, प्लांट्स आपको क्या कह रहे हैं, बर्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है? फील करना है आपको, उनसे बात करनी है, महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है आपको। और जो आपको अंदर से मैसेज आ रहा है उस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है? बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी। तो येस माय डियर लिब्रास, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। और अगर मदर अर्थ गाई हुई है यहाँ पर, और अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को, अपनी हायर सेल्फ को, बेस्ट वर्जन को, अपने फ्यूचर सेल्फ को कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।